हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस लर्निंग। आई होप अभी तक आप लोगों ने ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कंसेप्ट लीनियर पॉलिनोमियल का, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। सिर्फ एक जीरो होता है अल्फा, और उस जीरो को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिया है ए एक्स प्लस बी, तो वैल्यू हो जाता है उस जीरो का माइनस बी अपॉन ए। इट्स इंपॉर्टेंट। अब मैंने यहां पे आपके लिए एक और पॉलिनोमियल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। नाउ पे क्वेश्चन अराइज होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स अमेजिंग कंसेप्ट है, अमेजिंग क्वेश्चन है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं इसके मुझे जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो? ओके, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और द नेक्स्ट वन ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, क्योंकि डिग्री 2 है इसका। इसके अगर मैं जीरोस फाइंड आउट करना चाहूं बच्चों, तो इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज द रूल ऑफ फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। वी हैव अ मल्टीपल मेथड्स। ओके, हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं। वी हैव वन ऑफ द मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, और एक और हमारे पास मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ने वाले हैं। ओके, मुझे यहां पे इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं बच्चों। मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड ये कहता है कि आपको चेक करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट क्या होता है? वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है एंड द कांस्टेंट टर्म है इट्स माइनस 6। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। Okay, now you have to search for the factors which on multiplication, आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके आपको -6 दे और ऐड करके आपको +1 दे। दैट्स मीन बी का वैल्यू दे। ओके, आपको वैल्यू दे यहां पे एक्स के कोफिशिएंट का। ओके, एक्स के कोफिशिएंट का वैल्यू दे। होप इट्स फाइन। x के कोफिशिएंट का वैल्यू दे, तो x का कोफिशिएंट क्या है बच्चे? यहां पे 1 है। सो 1 into -6 is 6 and we have to search for the value जो एडिशन में आपको क्या दे? +1। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास क्या है? 3 2 6। अगर मैं +3 लेता हूं और +2 लेता हूं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने में +6 मिलेगा और ऐड करने में 5 मिलेगा। कंडीशन फॉल्स, क्योंकि मल्टीप्लाई करके -6 चाहिए, +1 चाहिए। अगर मैं 2 को माइनस ले लेता हूं और 3 को प्लस ले लेता हूं, 3 इंटू -2 -6 एंड 3 प्लस -2 आपके पास +1। कंडीशन यहां पे राइट हो जाएगा। तो यहां पे फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों? 3 and 2। ओके, बट वी हैव टू लुक फॉर द साइन कन्वेंशन आल्सो। तो ये हो जाएगा +3 और -2 लोग, तो +3 इंटू -2 दैट विल बी इक्वल्स टू -6। होप इट्स फाइन, -6 मिल गया एंड +3 प्लस -2, ये कंडीशन है बच्चों। आपको +1 भी मिल रहा है, यानी हमारे फैक्टर्स रहेंगे 3 एंड -2। अब इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। पहले दो टर्म्स में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर 3x में x कॉमन आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा x प्लस 3। सिमिलरली नेक्स्ट टू टर्म्स में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? -2, और यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाएगा x प्लस 3। जो वैल्यू आपका यहां पे आ रहा है, वही वैल्यू यहां पे भी आना चाहिए। ओके, अगेन यू कैन टेक x प्लस 3 कॉमन है, और आपके पास वैल्यू आया x माइनस 2। दैट्स मीन जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल था fx के फॉर्म में, आप उसे लिख सकते हो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब जीरोस फाइंड आउट करते हैं बच्चों। ओके, तो जीरोस यहां पे आ जाएगा। x प्लस 3 को इक्वेट करोगे 0 के बराबर, x इक्वल्स टू -3, एंड x माइनस 2 को इक्वेट करोगे 0 के बराबर, x इक्वल्स टू +2। Okay, and you have learned about these concepts in class 9th.
इसलिए मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन करके दिया, बट द कंसेप्ट हैज नॉट स्टार्टेड। अभी तक हमने कंसेप्ट स्टार्ट नहीं किया है बच्चों कि हम क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे। ओके, हमारे पास यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज मिल गई है। अगर आप -3 और +2 को यहाँ पे पुट करते हो x की जगह, आपको पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, -3 का स्क्वायर दैट विल बी 9 प्लस -3 दैट विल बी -3 ओनली एंड -6, तो -3 एंड -6 आपके पास -9 हो जाएगा और 9 - 9 आपके पास 0 हो जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू, if I put the value of x as -3, तो -3 का स्क्वायर that's 9 प्लस -3 -6, तो 9 - 9 that's 0। सिमिलरली अगर मैं x का वैल्यू यहां पे पुट कर लू +2, तो यहां पे आपके पास होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 -6, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 - 6 0। तो यानी हमारे पास आंसर यहां पे राइट हो गया है। मुझे दो जीरोस मिल गए हैं, दैट्स अल्फा एंड बीटा, and the value of alpha will be a +2 and beta will be a -3। hope it's fine and clear to you। आप या तो अल्फा को -3 कह सकते हो, बीटा को +2। बट हैव अ हॉल्ट हियर क्लास, ये तो कंसेप्ट था जीरोस का। अब ग्राफ क्या होगा और हम यहाँ पे क्या नया सीखने वाले हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे आपके पास दो जीरोस फाइंड आउट करके दिए हैं। प्लीज रिमेंबर दिस इन योर माइंड, -3 एंड +2। अब सीखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, सो इस एग्जांपल को आपको अपने ध्यान में रखना है बच्चों, जो हमने पूरा सॉल्यूशन किया है। ओके, रिमेंबर हमारे पास 0 आए हैं, -3 और 2। लेट्स मूव बैक टू द क्वेश्चन हियर। अब आपके पास यहां पे एक पॉलिनोमियल डिफाइन है, x² + x - 6 = 0। ओके, x² + x - 6 = 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जो इस फॉर्मेट में आपको गिवन होता है, ax² + bx + c = 0। यहां पे a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता और a b c आपके कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। a का वैल्यू 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता? अगर a 0 हो गया तो आपके पास x² भी 0 हो जाएगा और गिवन पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, bx + c। bx + c का मतलब दैट वुड बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, नॉट अ क्वाड्रेटिक। इसीलिए यहां पे a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। ओके, अब मैंने आपको बताया था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां पे दो जीरोस आपके पास होंगे, अल्फा एंड बीटा। ओके, दो जीरोस आपके पास होंगे अल्फा एंड बीटा, और वो जीरोस क्या थे, -3 एंड +2। प्लीज रिमेंबर इट। ओके, -3 एंड +2। और अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करना चाहोगे तो आपके पास आएगा x - अल्फा × x - बीटा = 0। अब ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, x² + x - 6। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो अगेन लेट्स assume y equals to x² + x - 6। मैंने यहां पे assume कर लिया है बच्चों y को x² + x - 6। यहां पे x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। ओके, तो मैं यहां पे कोऑर्डिनेट टेबल बना लेता हूं। कितने जीरोस थे, दो जीरोस थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने जीरोस का वैल्यू देखा था, क्या क्या है, -3 एंड +2। इट्स इंपॉर्टेंट है क्लास। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम कैसे बनता है। हमने सीखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक, ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है, जहां पे a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ओके, और a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। मूव करते हैं ग्राफिकल मेथड पे। तो ये यहां पे मैंने y = x² + x - 6 डिफाइन कर लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। यहां पे मैं x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए और रैंडम वैल्यूज के लिए y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूं। ओके, तो यहां पे x की वैल्यूज ले लेते हैं। ओके, ये x है और ये y है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। तो मैं x को स्टार्ट करता हूं -4 से और ले जाता हूं +4
अब फाइंड आउट करते हैं इसका ग्राफ कैसे आएगा। ओके, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, तो यहां पे देखते हैं x की वैल्यूज लेंगे -4। अगर मैं x -4 ले रहा हूं तो y का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, -4 का स्क्वायर 16, ओके, प्लस इनटू -4 that will be a -4 only and -6, -4 -6 that will be a -10, 16 -10 it will be a 6. Hope it's fine. जब x -4 होगा तो y का वैल्यू आपके पास 6 आएगा। Let's move on to the next value here. Okay, let's say that's y1, ये y1 है तो y2 का वैल्यू, okay, सेकंड वाला वैल्यू सेम मेथड यूज करना है। x की जगह आप पुट करते हैं -3, x की जगह पुट करते हैं -3 का स्क्वायर 9, अगेन प्लस -3 दैट्स -3 एंड -6, ये तो 0 मिल रहा है। -3 -6 दैट्स 0। रिमेंबर प्रीवियस वाले पार्ट में हमने एक 0 -3 भी फाइंड आउट किया था। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, यानी ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पे 5 0 मिल गया। नेक्स्ट वन, थर्ड वैल्यू मैं -2 ले लेता हूं, यहाँ पे सेम वही मेथड होगा बच्चों। वो एक्स की जगह -2 रखना है, -2 का स्क्वायर दैट विल बी अ 4 प्लस माइनस दैट विल बी अ -2 -6, 4 -8 it will be a -4. Okay, 4 -8 it will be a -4. Next one, it's -1. x का वैल्यू -1 लिख लेते हैं बच्चों, तो y का वैल्यू हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटू -1 दैट विल बी -1 -6, 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा एंड दैट विल बी अ -6 here. x जब -1 होगा तो y का वैल्यू -6 होगा। लेट्स मूव फर्दर, अब मूव करते हैं जब x 0 हो जाएगा। ओके, x की जगह 0 रखना है बच्चों आपको, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 -6, तो आपके पास y का वैल्यू आ जाएगा -6। सिमिलरली जब x 1 होगा, जब x 1 होगा, आप x की जगह +1 रखना है आपको, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट विल बी अ 2, 2 -6 इट विल बी अ -4। आपको करना है बच्चों ये कैलकुलेशन मेंटली। ओके, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आप मेंटली कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज +2, इंपॉर्टेंट है। जब x 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 -6 इट्स 0। एंड द लास्ट वन, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इज 3। ओके, जब x का वैल्यू 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 -6 इट विल बी अ 6। ओके, सो 12 -6 आपके पास यहां पे आ जाएगा वैल्यू 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, 12 -6 इट विल बी अ 6। तो मैंने यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एब्सिसा फाइंड आउट कर लिए, एक ऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, यानी हमने यहां पे पेयर फाइंड आउट कर लिया है x और y का। अब इन्हें प्लॉट करते हैं टू फाइंड द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का हमने लास्ट क्लास में ग्राफ सीखा था, स्ट्रेट लाइन होता है, वो स्ट्रेट लाइन जहां पे भी एक्स एक्सिस को काटता है वही उसका 0 होता है। हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, इसी का डेमोन्स्ट्रेशन हम यहां पे देखते हैं। ओके, रिमेंबर इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन, इससे प्रीवियस वाले पार्ट में हमने जीरोस फाइंड आउट किए हैं -3 एंड +2 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ओके, तो यहां पे ग्राफ मेथड ड्रॉ करते हैं बच्चों। एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ कर रहा हूं। एक्स आपके पास कैसा प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल, और वाई कैसा प्लेन होता है, दैट्स वर्टिकल। ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। लेफ्ट टू द ओरिजिन ऑफ x, ओरिजिन क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y एक्सिस। ये पॉइंट आपके पास बच्चों यहां पे ओरिजिन है। होप इट्स फाइन। ओरिजिन मतलब यहां पे कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0। सबसे पहले हम लिखते हैं x के कोऑर्डिनेट को एंड देन वी राइट द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। राइट टू द ओरिजिन ऑलवेज टेक द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। Okay, 1 2 3 4 5 6. Left to the origin, take the negative values of x, -2 -3 -6. Above the origin, take the positive values of y, 1
Let's take the positive values of y. That will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Okay. That will be 2 here. 3, 4, 5, 6. Okay. Similarly, below the origin, negative values of y. ओके, अब प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को यहां पे बच्चों। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है -4,6, -4,6। दैट्स मीन x का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू यहां पे आपके पास -6 होगा। ओके, ये पॉइंट है। द नेक्स्ट वन इज -3,0, आपके पास ये पॉइंट हो गया। ओके, अनदर वन इज -2, -4, यानी x आपके पास -2 है और y का वैल्यू आपके पास -4 है। ओके, आई एम ड्रॉइंग इट विद फ्री हैंड क्लास। आपको ग्राफिकल मेथड यूज करना है यहाँ पे। ओके, यू हैव टू ड्रॉ इट ग्राफिकली। होप इट्स फाइन, आप ग्राफिकली ड्रॉ करोगे इसे, इट्स इंपॉर्टेंट हियर। ओके, आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है बच्चों। ओके, द नेक्स्ट वन इज -1, -6, -1, -6। दैट्स मीन x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू आपके पास -6 है। ओके, x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू आपके पास -6 है। Similarly, the next one is 0, -6. Okay, that's mean आपके पास x 0 है और y आपके पास यहां पे -6 है। ओके, ये वैल्यू यहां पे जाएगा बच्चों। Similarly, we have x as 1, हमारे पास x 1 है और y का वैल्यू हमारे पास -4 है। x 1 है और y का वैल्यू हमारे पास -4 है। x 1 है और y हमारे पास -4 यहां पे है। x is 2 and y is 0, यानी इस एक्सिस पे लाई करेगा। एंड द लास्ट वन, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 6 है। ओके, लेट्स ट्राई टू ज्वाइन दिस पॉइंट्स क्लास। अब ज्वाइन करते हैं इन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट है। Okay, now the shape we have obtained here is parabola. Okay, जो शेप हमें मिला है यहाँ पे, इट्स अ पैराबोला जो सिमेट्रिकल होता है बच्चों। यू शेप का ये शेप होता है, इसे हम पैराबोला कहते हैं। एंड जस्ट हैव अ लुक कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एट 2 पॉइंट। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कर रहा है जो इसके जीरोस हैं। तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम उसके 2 जीरोस हो सकते हैं। ओके, सो हाउ मैनी जीरोस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव? तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं बच्चों। इसके जीरोस भी हो सकते हैं, इसके जीरोस भी हो सकते हैं, इसका 1 जीरो भी हो सकता है और यहां पे आपके पास 2 जीरोस भी हो सकते हैं। ये किसका केस है? यहां पे 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो दैट इज द केस ऑफ quadratic polynomial and it is intersecting the x axis at 2 points। तो इसके 2 जीरोस होंगे और quadratic polynomial का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है? U shape। That is the quadratic polynomial है। तो आप यहां पे पॉइंट्स का वैल्यू भी लिख सकते हैं बच्चों। ये सबसे पहला पॉइंट था आपके पास, दैट्स -3,0 है और ये आपके पास 2,0 है। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज इक्वल टू -4,6। ओके, उसके बाद आपके पॉइंट है -3,0, देन वी हैव -2, -4। उसके बाद पॉइंट है आपके पास -1, -6। देन वी हैव 0, -6। देन वी हैव 2, 0, -1, -4। That's 1, -4 and
2 comma 0 is this point, and the last one is 3 comma 6. I hope you all got this question. Why the graph of a quadratic polynomial is पैराबोला? यू शेप होता है बच्चों. कितने जीरोस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. यहाँ पे कितनी बार कर रहा है? 1 और 2. इसलिए इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे. प्लीज रिमेंबर इट. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके पास 0 जीरोस भी हो सकते हैं, 1 जीरो भी हो सकता है. So that's all from my side, class. I hope you enjoyed this session. Okay, so definitely we're going to meet soon in the next part, and we will be discussing some amazing questions here. Please like, share and subscribe our YouTube channel, Distance Learning.